नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं आपके साथ बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। इस बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में हम लोग रोजाना शाम 9:30 से लेकर 10 बजे तक ठीक आधे घंटे के लिए हम लोग अपने तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंची, सरपंची, नायब सरपंची और वीडीसी, कॉर्पोरेटर, काउंसलर, इन तमाम साथियों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और इस डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हम लोग बार बार करते रहते हैं। जहां ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के पेज पे हम लोग लाइव आते हैं, मकसद एक ही है कि हम तमाम अपने साथियों से रूबरू रोजाना हो जाएं। रोजाना हम अपने साथियों के साथ बातचीत करें ताकि हमारे साथी हमारे साथ रोजाना अपने ब्लॉक लेवल की, तहसील लेवल की, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातें हमारे सामने रखें, ताकि जो एक कम्युनिकेशन है हमारा और पंची सरपंचिस का वो बना रहे। पंची सरपंचिस को ग्राउंड पे क्या दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं और क्या मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से क्या मुश्किलातें इस वक्त आ रही हैं, उन बातों का जिक्र भी रोजाना हमारा होता रहे। हम लोग रोजाना आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू पे। आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू पे। इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमारे एक कोलीग, हमारी बहन सरपंच बद्दर पंचायत से, ब्लॉक मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक रखती हैं। कल अचानक उनकी पंचायत के कुछ क्रिमिनल लोग, मैं उनको क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने काम क्रिमिनलों वाला किया है। उन्होंने सरपंच के ऊपर अटैक किया, हमला किया और सरपंच को घायल भी किया। और सरपंच हनीफा अख्तर का कहना है कि उन्होंने मुझे दबोच लिया और एक महिला सरपंच के गले को पकड़ना और गले को दबोचना एक बहुत बड़ा क्राइम जो है, ऑफेंस जो है वो बनता है। तो ये गलती उन लोगों ने की और इसकी सजा भी उनको जरूर मिलनी चाहिए। हमारे तमाम साथी जितने भी पंची, सरपंचीज, वीडीसीज, तमाम साथियों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर इसी तरीके से क्रिमिनल लोग हमारे सरपंचों पे, पंचों पे हमले करते रहेंगे तो आप और हम लोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी की अदायगी कर पाएंगे। एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान जहां पे है। और दूसरा मैं आपको कह दूं कि हम लोगों ने फौरी तौर पे उसी वक्त एसएचओ मोहर के साथ बातचीत की और एसएचओ मोहर को कहा कि आप फौरी तौर पे इस पे एफआईआर रजिस्टर करें और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी क्रिमिनल हैं जिन्होंने अटैक किया, उन लोगों को फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए और सख्त से सख्त धाराएं जो है वो लगाई जाएं। क्योंकि हनीफा अख्तर का कहना है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर इस पे चला जाए तो 307 के तहत मामला जो है वो दर्ज हो सकता है। और मैं एसएसपी जो रियासी हैं, वो भी एक महिला है और इस वक्त जो
डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, वो भी एक महिला हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, पुरजोर मेरी गुजारिश है, आप खुद महिला हैं और वहां पे महिला सरपंच के ऊपर इस तरीके से अटैक होता है, आप इसका संज्ञान लें और सख्त से सख्त धाराएं लगाकर आप एसएचओ महोर को डायरेक्शन दें कि एसएचओ महोर सख्त से सख्त धाराएं लगाए। और हमारी अपील है आपसे कि 307 की धारा लगाई जाए और उन लोगों को 307 के तहत गिरफ्तार किया जाए। मेरी जानकारी के मुताबिक जो अभी तक सेक्शंस लगी हुई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सेक्शन जो है वो लगी हुई है। एक महिला के ऊपर 4, 6, 10 लड़के इकट्ठे होके उसको दबोच लें, उसके ऊपर अटैक करें और उस महिला का कहना है कि मुझे वहां से नीचे फेंकने की साजिश इनकी थी। जो उस महिला ने हमें, सरपंच हनीफा अख्तर ने जो वीडियो क्लिप बना के जो उसने हमें भेजी है, उस क्लिप के मुताबिक हनीफा अख्तर की स्टेटमेंट के मुताबिक कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई और बद्दी गालियां, गंदी गालियां, जिनको मैं जहां पब्लिकली बोल भी नहीं सकता, वो ऐसे किस्म की गालियां जो है वो देने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ एक सरपंच जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो जी। आदाब सर। आदाब। सर आपसे एक दो बातें पूछी थी सर। जी बोलिए। सर डोडा तहसील बदरवा से बात कर रहा हूँ सर। बदरवा से आप बात कर रहे हैं? जी सर। जी बदरवा से आप बात कर रहे हैं। ब्लॉक कौन सा है आपका? सर ब्लॉक बदरवा सर। ब्लॉक बदरवा है। जी सर। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं तारिक साहब? सर पूछना ये चाहता हूँ कि पिछले साल यहाँ टाउन म्युनिसिपल कमेटी वाले आए थे यहाँ पे कि हमने गाँव देहात में मकान देने हैं जी PMAY के। तो सर उन्होंने वो कागज वेरिफिकेशन मतलब ले गए थे हमारे से, फाइलें वगैरह सब ले गए थे जी। तो उनका अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वापस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, जो PMAY के जो केसेस हैं, आप बदरवा शहर की बात कर रहे हैं? जी सर, शहर भी है जो मतलब टाउन के आसपास से गांव पड़ते थे ना सर, बोला नहीं, आप पंचायत की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी PMI के मकानात दिए जाते हैं वो पंचायत के थ्रू दिए जाते हैं। जी सर बिल्कुल दिए जाते हैं पंचायत के थ्रू सर, लेकिन मैं सर नायब सरपंच बात कर रहा हूँ सर, पंचायत सारना से। हाँ बोलिए सर ये जो सड़क के नजदीक थे ना, शहर के नजदीक जो गाँव थे जी, उनके लिए म्युनिसिपल कमेटी से ऑर्डर आया था कि आप जो डिजर्विंग बंदे आपके पास पड़े हैं तो आप उनकी लिस्ट बना के हमें भेज दें जी। तो लिस्ट देने के बाद उन्होंने फिर कागज मांगे सर, फॉर्मेलिटीज मांगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मांगी सर जी। तो हमने वो उनको दे दी जी। तो अभी साल होने का तो वहां से अभी तक। चलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। आप PMAY की बात कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा है, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? जी सर जी। मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करता हूं और खुसूसन तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है उनसे गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों के 2 साल पहले कागजात लिए गए हैं PMAY के तहत, उनको मकानात जो है वो दिए जाए। ये हमारी तरफ से दरख्वास्त जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट है। शुक्रिया। तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि एक हमारी सरपंच जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो किया गया और हम लोगों ने FIR दर्ज करवा दी है और उस FIR के तहत जो है आगे कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि वहाँ पे उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा और सरपंच हनीफा अख्तर को इंसाफ जरूर मिलेगा। आगे आप तमाम साथी इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथी
साथी को पता है कि कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम का नाम हमने रखा था पुंछ डायरी पार्ट फर्स्ट। आज हमने नाम रखा है पुंछ डायरी पार्ट सेकंड। तो आज फिर हम लोग पुंछ के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुंछ के अंदर इस वक्त जो वहां के डिप्टी कमिश्नर हैं राहुल यादव जी, उन्होंने पंचों सरपंचों के लिए अपने दरवाजे टोटल बंद कर दिए गए हैं। वो ना तो पंचों सरपंचों से मिलते हैं, ना अवाम की बात सुनते हैं, ना अवाम के इलेक्ट हुए लोगों की बात सुनते हैं। मैं राहुल यादव जी से एक बात कहना चाहता हूं। राहुल यादव जी, आपको डीएम की पावर्स जो है वो मिली है सीआरपीसी के तहत, आपको पावर मिली है सीआरपीसी के तहत, लेकिन जो अवाम के पास पावर्स हैं, अवाम को पावर मिली है संविधान के तहत। उस संविधान के तहत अवाम को पावर्स मिली है और संविधान की कदर आपको भी करनी चाहिए। अब आप बहैसियत डीएम पुंछ के अंदर हैं, लेकिन जो हमारा वहां पे जाना हुआ, जो लोगों से मुलाकात करना हुआ, और कल जो मैंने खसूसन प्रोग्राम पुंछ डायरी फर्स्ट जो की, उस प्रोग्राम करने के बाद सैकड़ों की तादाद में मुझे फोन कॉल्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आई। उनमें सरपंचिस की भी थी, और उनमें पुंछ के अंदर जो आम शहरी हैं, जो सियासत से काफी ज्यादा दूर दूर हैं, उन लोगों की भी फोन कॉल्स हमें आई। उन्होंने कहा कि जो आपने इशू उठाया डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बारे में और खसूसन तौर पे जो जिला इंतजामिया के बारे में, बिल्कुल सच्ची और सही बात आपने कही है। हम लोगों को वहां हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी, आप डीएम की पावर जो आपको मिली है वो सीआरपीसी के तहत मिली है, लेकिन जो अवाम को पावर है, जो अवाम को पावर्स मिली हैं, वो संविधान उनको इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम चीजें जो है ये संविधान अवाम को पावर देता है। लेकिन आप संविधान से तो ऊपर नहीं है, सबसे बड़ा संविधान है, और हर एक ऑफिसर को संविधान की कदर करनी चाहिए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप संविधान की कदर करें और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचिस, सरपंचिस, वीडीसीज, या काउंसलर, कॉरपोरेटर, इन तमाम लोगों की बात जो है वो आपको सुननी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा, जो लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ तालमेल में हैं, वो हमें कुछ फोटोग्राफ्स बैंकर्स के, मैं बैंकर्स के ऊपर बात करूंगा, बैंकर्स के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस भी पुंछ में रहने वाले लोग जो हैं वो मुझे हमें भेजेंगे कि किस तरीके से बैंकर्स वहां पे बने हैं, और जहां पे बनने चाहिए वहां पे नहीं बने हैं, और अगर कम्युनिटी बैंकर बने हैं तो वो किन लोगों को कहां पे फायदा हो रहा है, और अगर पर्सनल बैंकर जो है वो बने हुए हैं, इंडिविजुअल बैंकर, तो वो भी किस ढंग से बने हुए हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और तमाम पुंछ के हमारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप फोटो जब छोटी छोटी क्लिप जो है 1 मिनट की क्लिप बना के उन बैंकर्स की मेरे पास भेजें, ताकि हम उस इशू को भी हाईलाइट करने की कोशिश आगे जो है वो करेंगे। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे, जो लोग आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, जहां हम लोग ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अगर कुछ
सवालात रेज कर रहा हूं, कुछ पूछ रहा हूं, तो वो मेरा हक है। मैं संविधान के तहत आपसे सवालात जो है वो पूछ रहा हूं, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपसे वो सवालात पूछते रहेंगे। चाहे पुंछ के सोशल वर्कर्स हों, सभी लोगों के साथ आपको मिलना चाहिए, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब किसी से नहीं मिलते। ये एलिगेशंस तमाम लोगों की तरफ से हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपकी वेबसाइट जो है जिला इंतजामिया पुंछ की, आप उसको अपडेट करें। मैंने चेक किया कि 4 जून को आपने वो वेबसाइट जो है वो अपडेट की है, लेकिन इसको चाहिए कि हर 8 दिन के बाद आपको जो है वो इस अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करना चाहिए, और हर चीज उसमें नोट करनी चाहिए, कितने बैंकर्स आपने दिए, और जो आपके पास फंड्स बीएडीपी के तहत आता है वो फंड्स भी जो है वो आप कहां पे लगवा रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, ये सारी इतला जो है आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। और खुसूसन तौर पे मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को आपसे मिलना है, आज कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इस कोविड-19 के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए आपके साथ संभव नहीं हो सकता कि तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ मिलें। लेकिन अगर आप कुछ वेबसाइट के जरिए, कुछ और टेक्नोलॉजी के जरिए अगर लोगों से इस तरीके का कुछ निजाम बनाएं, तो लोग जो है अपनी बात आपके सामने जरूर रखने की कोशिश करते रहेंगे। और जिला इंतजामिया पुंछ के अंदर बहुत सी कमी है और बहुत से एलिगेशन और भी तरह तरह के लग रहे हैं। वो एलिगेशन क्यों लग रहे हैं? आखिरकार कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। और आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अफसरान आपके नीचे बैठे हुए हैं, वहां पे भी करप्शन की एक बहुत बड़ी धांधली जो है वो हो रही है। हमारे लोग काम के सिलसिले में जाते हैं, पंची, सरपंची और वीडीसी, लेकिन बिना करप्शन के कोई बात नहीं चलती। आपको ये देखना चाहिए कि आपके जिला इंतजामिया के अंदर करप्शन जो है वो टोटली खत्म होनी चाहिए। इस करप्शन के सिलसिले को टोटली खत्म करें। और तमाम इस वक्त देखने वाले पुंछ के अंदर जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पंचीज हो, सरपंचीज हो या आम शहरी, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर पुंछ जिला के अंदर आपसे कोई करप्शन मांगता है, उसको बेनकाब करें। कोई भी शख्स आपसे करप्शन मांगता है, उस शख्स को बेनकाब करें, अवाम के सामने लाएं। जो करप्शन मांगने वाला शख्स है उसको आप बेनकाब करें और सबके सामने लाएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम लोग एलजी साहब से भी मिलेंगे। हम लोग अपनी बातें जो है, जो इनपुट हमारे पास जिला पुंछ की तरफ से आई हुई है, वो तमाम बातें हम एलजी साहब के आगे रखेंगे कि जिला पुंछ के अंदर इस वक्त जे चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब, आप अपने अफसरान को ये भी कहें कि पीएसए का खौफ आप लोगों में ना डालें। आपके अफसरान लोगों को ये दहशत देते हैं कि हम आपके साथ, आपके अगेंस्ट जो है वो पीएसए लगा देंगे। इसलिए बराए मेहरबानी
तमाम पुंछ के लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं और कट्टर हिंदुस्तानी हैं, देशभक्त लोग हैं वो। इसलिए देशभक्त लोगों को डराने का काम आप ना करें। और तमाम अपने अफसर साहबान को कहें कि वो ईमानदारी से अफसर अपने काम को अंजाम जो है वो दें। कोविड-19 में जो कोरोना सेंटर के लिए कितना पैसा आपके पास आया जिला इंतजामिया पुंछ के अंदर, और कितना पैसा आपने खर्च किया, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप अपनी वेबसाइट पे डालें। क्योंकि इस वक्त जिला पुंछ के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो फंड्स डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो लोग वहां पे थे उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जो गद्दे या वेडिंग या कुछ, वो भी कुछ वीडीसीज के लोग या कुछ सरपंच साहबान ने अपनी जेब में से दिए हैं। तो ये चीजें भी आपको सारी की सारी देखनी होंगी। डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत सी बातें जो है, एलिगेशन जो है वो जिला इंतजामिया के खिलाफ लग रहे हैं। कल से लेके आज तक काफी फोन कॉल्स हमें आई और काफी लोगों ने कहा कि आप पूछें, हमें लोगों ने कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछें कि कितने मास्क आपने बनवाए, कितना खर्चा आया उस पर, और कितने मास्क आपने पुंछ जिला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए। इसका भी हिसाब किताब जो है वो वेबसाइट के ऊपर आप लोग डालें, ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब जो हैं वो मिल सके। कितना राशन आपने बीपीएल कैटेगरी के लोगों को बांटा, उसका भी बाय नेम डाटा जो है वो वेबसाइट पे डाला जाए। कितने लोगों को राशन मिला, बीपीएल को, एपीएल को, कितने लोगों को राशन मिला, वो चीज भी आप डालें। और जो बैंकर की बात मैं कर रहा था, बैंकर्स के अंदर तमाम जो बैंकर्स बने हुए हैं वो किन लोगों को ठेके जो है वो दिए गए, किन लोगों ने बैंकर बनाए, और क्या उसमें डिफेंस एक्सपर्ट का जिक्र जो है वो वहां पे हुआ, क्या उनका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल वहां पे किया गया, या ऐसे ही बैंकर जो है वो तैयार कर दिए गए। और जो पुराने एमएलए हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो आज भी वहां हुकूमत चला रहे हैं। पुराने एमएलए की मैं बात कर रहा हूं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पुराने एमएलए आज भी वहां पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी शह पे हो रहा है? लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पंची सरपंची जीते हुए ईमानदार लोग आगे आए हैं उनको आप नहीं पूछते। लेकिन जो लोग आज एमएलए नहीं हैं लेकिन फिर भी आज उन्हीं लोगों की बात जो है वो सुनी जाती है, और आम लोग आपके गेट के बाहर खड़े रहते हैं, अंदर भी नहीं आ सकते। आम लोग जो हैं वो अंदर नहीं आ सकते, अपनी बात जो है वो नहीं कह सकते। मैं तमाम पुंछ जिला के अंदर रहने वाले अवाम या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंची सरपंची या वीडीसी चेयरपर्सन, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी पुंछ का कोई भी अगर आपको करप्शन का मामला मिले, कोई भी ऐसा मामला मिले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको उजागर जरूर करें। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आपके साथ खड़ी है, और हम एलजी साहब से अपील भी करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से अपील करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव जी को फौरी तौर पे वहां से ट्रांसफर किया जाए।
और इनको कहीं ऐसी चेयर पे बिठाया जाए जहां उस चेयर पे किसी पब्लिक डीलिंग ना हो, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड वहां का रहा है जे पब्लिक डीलिंग में खुश नहीं रहते। तो इसलिए हमारी एलजी साहब से दरख्वास्त है, पुरजोर दरख्वास्त है हमारी, कि हमारे रिस्पेक्टिव वर्दी डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी को वहां से हटाया जाए और कहीं ऐसी जगह चेयर पे बिठाया जाए कहीं दूर दूर तक पब्लिक के साथ इनका कोई संबंध ना रहे, जे अकेले बैठ के अपना पेपर वर्क करते रहें, ऐसी कोई चेयर इनको दी जाए। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऑफिसर ऐसे भी बैठे हुए हैं, जे डिप्टी कमिश्नर साहब को खुद भी पता है कि जो लोग 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 सालों से एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं हटाते? आप क्यों नहीं उन लोगों को दूसरी जगह पे डालते? क्यों नहीं ऐसे लोगों की डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज होती, चाहे वो कोई भी मुलाजिम हो। एक मलापली जो है वहां पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है, इस मलापली को खत्म करना होगा। और 5-5, 7-7 साल से लोग एक ही चेयर पे, बड़े ऑफिसर भी आज पुंछ जिला के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ऑफिसरों को तब्दील करना चाहिए और हमारी गुजारिश है एलजी साहबान से कि आप ऐसे तमाम ऑफिसर साहबान को वहां से ट्रांसफर करें ताकि लोगों को कुछ राहत की सांस जो है वो मिल सके। काफी ज्यादा परेशान लोग जो हैं पुंछ जिला के अंदर हैं और आम लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान आम लोग इस वक्त हैं। आम लोगों को पीएसए लगाने का जो है वो एक थ्रेटन किया जाता है, आम लोगों को करप्शन देने पर मजबूर किया जाता है, आम लोगों की फाइलें आगे नहीं चलती, आम लोगों को तंग किया जा रहा है। इसलिए जिला पुंछ के तमाम लोगों की आवाज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तमाम लोगों से, अवाम से कहना चाहूंगा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जहां ठीक है, जहां पे इस वक्त पॉपुलर सरकार नहीं है और जहां पे एलजी की हुकूमत इस वक्त है, लेकिन एलजी की हुकूमत के ऊपर भी केंद्र सरकार बैठी हुई है। हमें जब भी मौका मिलेगा हम लोग ये तमाम बातें जिला इंतजामिया पुंछ की तमाम चीजें जो हैं वो हाई कमांड के आगे रखने की कोशिश जरूर करेंगे और जो लोग भी जहां पे भी गलत कर रहे हैं उन लोगों को सजा देने की बात जरूर करेंगे। तमाम इस वक्त जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पंचीज हैं, सरपंचीज हैं, वीडीसीज हैं, या आम शहरी पुंछ जिला से और भी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम बेबाकी से आपकी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जे भी आप तमाम साथियों को कह दूं कि मैं इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मुझे पुंछ में ना तो एमएलए की इलेक्शन लड़नी है, ना वीडीसी की इलेक्शन लड़नी है, ना कोई पंच और सरपंच की इलेक्शन लड़नी है। मैं लोगों की, आवाम की आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करूं, चाहे वो किसी भी ढंग से हो। अगर मैं आधे घंटे का रोजाना ये प्रोग्राम करता हूं तो ये भी एक तरह की मैं खिदमत लोगों की कर रहा हूं, लोगों की आवाज जो है वो बुलंद कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बार बार आपकी बात रखने की कोशिश जो है मैं रोजाना करता हूं और आगे भी मेरी कोशिश ये चलती रहेगी और पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर किसी डर और खौफ के बगैर हम लोग जो सही बात होगी, सच की आवाज बनेंगे हम लोग और जो भी सच्ची बात होगी वो बात हम लोग आगे पहुंचाने की
कोशिश जो है वो वक्तन वक्तन जरूर करते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।